अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। उसके साथ साथ मिनी बजट की अप्रूवल के बाद जो दूध के पैकेट हैं वो भी महंगे हो चुके हैं। 1200 रुपये जो मिलता था अब उसकी कीमत 1500 रुपये से ज़ायद हो चुकी है। मार्केट में बात करें तो कई अद्वियात की शॉर्टेज का मसला चल रहा है, जबकि मेडिसिन मार्केट की बात करें तो अद्वियात मज़ीद महंगी होने का खदशा है। सेल टैक्स की जो बात की गई है मैन्युफैक्चर पर, उस हवाले से पूरी मार्केट में तशवीश की लहर दौड़ी हुई है कि मैन्युफैक्चर पर टैक्स लगने के बाद अद्वियात मज़ीद महंगी हो जाएंगी। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों से भी जानेंगे, मेडिसिन मार्केट के हुकाम से भी जानेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। आम आदमी किस हद तक मुतासिर हो रहा है इस महंगाई से। मिनी बजट के बाद अद्वियात की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं एक मेडिकल स्टोर पर। आगाज़ यहीं से करते हैं कि किस हद तक रेट्स में इजाफा हुआ है। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। दूध की कीमतों में जो डब्बे बच्चों के लिए मिलते थे कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 300 से लेकर 1200 तक फी डब्बा इजाफा हो गया। मुख्तलिफ कंपनियाँ सब ने मुख्तलिफ पैकेजेस के हिसाब से बढ़ा दिया। मिनिमम चल रहा था वो 1200 का था, कितने का था? वो छोटा डब्बा था 400 का, अब हो गया 600 रुपये का। 400 का डब्बा 600 हो चुका है। जो 1200 का था वो कितने का हुआ है? वो 1600 साढ़े 15 1600 2000 से अबव कर गए हैं। 2000 से अबव हो गया है। तो इसमें ये कब इजाफा हुआ है, कितने दिन हुए हैं? ये हो गए 2-1 हफ्ते हो गए हैं मिनी बजट के बाद। मिनी बजट के बाद ये आवाम को एक हम कह सकते हैं महंगाई का एक गिफ्ट मिला है कि जो दूध के रेट से वो भी इजाफा हो गया। मेडिसिन की क्या सूरत हाल है मार्केट में? मेडिसन जो सीज़न की है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो गई हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम की दवाइयाँ पैनाडोल, ये शॉर्ट हैं, महंगी मिल रही हैं। और कहाँ रही है? हमने लास्ट टाइम बात की थी, वो कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो नहीं दे रहा। ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? वो ये कहते हैं कोरोना की वजह से शॉर्ट है, क्योंकि कोरोना में पैनाडोल ज़्यादा इस्तेमाल होती है, पैरासीटामोल, तो इस वजह से ज़रा शॉर्टेज है उसकी। शॉर्टेज है और सप्लाई का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। ब्लैक में मौजूद है मार्केट में। हाँ जी, ब्लैक में उनके रेट में इजाफा हो रहा है। हो चुका है। रेट में इजाफा हो चुका है जी। आप सूरत हाल जान रहे हैं कि जो दूध का पैकेट जो डब्बा 400 रुपये का मिलता था, अब उसका रेट 600 हो चुका है। जो 1200 का था, 1300 का था, वो 1500 का हो चुका है। जो 1600 का था पैकेट, वो 2000 से अब क्रॉस कर चुका है जी। अभी 1-2 हफ्तों की बात है। उसके अलावा मार्केट में जो शॉर्टेज भी चल रही है मेडिसिन की, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल के बारे में और किस हद तक इफ़ेक्ट होने जा रहा है। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। अद्वियात के रेट्स में कितना इजाफा हुआ है? दवाइयाँ महंगी हो रही हैं या कोई रेट बेहतर हैं? बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है जी। अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती। जी, आवाम बहुत परेशान है। अस्पतालों में हुकूमत कहती है कि फ्री मेडिसिन मिलती हैं, तो आप गए हैं कभी हॉस्पिटल आपको मेडिसिन मिली हो? नहीं, तो एक आधी गोली दे देते हैं, वो भी ऐसे बराए नाम। बाकी कहते हैं बाहर से लेके आओ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रोज़ाना नया रेट होता है मेडिसिन का। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो हुकूमत कहती थी कि हम मेडिसिन हेल्थ के सेहत के निज़ाम को बेहतर करेंगे, आपको कोई बेहतरी नज़र आई है? कोई नज़र नहीं आ रही। आवाम बेहतरी बहुत परेशान है। आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अद्वियात की शॉर्टेज का मसला चल रहा है मार्केट में और रेट में भी इजाफा हुआ है। किस हद तक शॉर्टेज है और कितनी मेन रीज़न क्या है शॉर्टेज की? सर जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक तो मेडिसिन के रेट बहुत बढ़ चुके हैं। अब जैसे डुफास्टान है, 428 की डब्बी थी, वो 828 पे चली गई है, तो ना उसके वो रेट डबल हो चुके हैं। और भी IVFC इंजेक्शन रेट है जो लेडीज़ के लिए, जो मेडिसिन है ना गायनी के लिए, उनके रेट बहुत बढ़ चुके हैं। बड़े आवाम परेशान है। अब ये जैसे देख लें, दूध के ऊपर 20% रेट बढ़ चुका है, 20%। अब कस्टमर को कहते हैं कि भाई ये इतने का डब्बा, वो कहता है भाई 2 दिन पहले हमने इतने का लिया, आज आप इतने का दे रहे हैं। तो ना फिर उसके अंदर कुछ हमें भी मुश्किलात हो रही हैं, कुछ कस्टमर को भी हो रही हैं। इस वजह से ना आपसे आके उलझता है, वो कहता है कि कल ये रेट था आज कैसे हो गया। कस्टमर तो लड़ने के ऊपर आ जाता है, हम फिर क्या करें, हमारी मजबूरी, हम चुप हो जाते हैं इसी वजह से। अब ये भी है कि कुछ मेडिसिन मार्केट में लोग स्टॉक भी कर लेते हैं, वो ब्लैक में फरोख्त करते हैं। वो जो ब्लैक के अंदर बेचते फिर वो उनका वो लकी होते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या कार्रवाई हो सकती है? हर किसी का अपना रूल है, पाकिस्तान है, किसकी कार्रवाई करें। इनका ये कहना है कि ब्लैक में भी लोग फरोख्त करते हैं, लेकिन इस सवाल से कोई कार्रवाई नहीं होती। हम ज़रा भाईजान दूध का डब्बा उठा के लेके जा रहे हैं, कितने का मिला? महंगा ये डब्बा सर पहले था यहाँ 1100 कुछ रुपये का, अभी 1370 रुपये का डब्बा हो गया है। अभी हमारे रेंज से बाहर है। अब
डॉक्टर ने कहा कि आपने बच्चे को ये देना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि महंगा काफ़ी हो चुका है। महंगा काफ़ी हो चुका, हम परेशान हो रहे हैं, दूध नहीं मिल रहा और ये है भी शॉर्ट। मार्केट में मतलब कि ये काफ़ी महंगा हो गया है। पहले कितना रेट था इसका? पहले था 900 कुछ रुपया, अब ये 1300 कुछ रुपये हो गया है। जी, आप कह रहे हैं 1300 से ज़्यादा ये हो चुका है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। ये दूध जो कि आम आदमी, जो बच्चों के लिए यूज़ होता है, उस हवाले से बाकी चीज़ों के लिए लोग हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हैं और ये मुतालबा करें कि जो हुकूमत आए रोज़ मेडिसिन अद्वियात के रेट में इजाफा कर रही है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। हम मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, जो इस हवाले से आम आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, जो आते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? यहाँ पे दवाई मेडिसिन खरीदना है? जी दवाई के लिए आए? हाँ भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आज अद्वियात के हवाले से बात करें, क्या सूरत हाल है मार्केट में? कोई अद्वियात महंगी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर जी अगर गरीब आदमी की वसीयत से देखे जाए तो कमर तोड़ के गरीब आदमी की अद्वियात बहुत महंगी है, फ़ोन से दूर है। गरीब आदमी रोटी का या दवाइयाँ ले ले, हम तो यही कहेंगे कि बहुत महंगाई है। रोज़ाना हर रोज़ अद्वियात का अलग रेट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अद्वियात है, चाहे वो कोई भी चीनी है, कुछ भी है, लेकिन यही हाल है। वो शहरी नापुरसान है, समझो। कोई हुकूमत कह रही है कि हम सेहत इंसाफ कार्ड लेके आ रहे हैं, उसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में सबसे ज़्यादा अद्वियात दी गई हैं। क्या सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मिलती हैं? सर जी बस जिनकी है कोई सिफारिश जान पहचानने वाले उनको मिल जाती है। अगर कोई गरीब बंदा जाए अनजान बंदा, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं है ये सर्विस। नहीं, हमने भी देखे आउटडोर वार्ड में मिल जाती हैं। अगर कोई चेकअप के लिए जाता है, जो मेडिसिन मौजूद मिलती तो हैं वैसे। देख कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो सस्ती इतनी होती है, वो आइटम कि अगर वो बाहर से भी मिली तो गरीब आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। जो असल रनिंग आइटम होती है, जो महंगी आइटम होती है, वो जो है ना गरीब आदमी को नहीं मिलते होते हैं। वो जो मेन जो आइटम है। इंसुलिन के हवाले से है, वैक्सीन के हवाले से, उनमें मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल गरीब आदमी का कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी का कोई पूछने वाला नहीं है जी, इस हवाले से कह रहे हैं। और हमने आपने जिससे देखा कि मार्केट में मेडिसिन की शॉर्टेज भी है। जिस तरह उन्होंने बताया कि वैक्सीन की सूरत हाल है, इन्फ्लुएंजा के हवाले से सूरत हाल है, उसके साथ साथ पैनाडोल एक कॉमन मेडिसिन है लेकिन यहाँ पर अवेल नहीं है, ब्लैक में मार्केट में मौजूद है। ये सूरत हाल है। हम ज़रा एक और रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक जनाब। आप सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हालात कोई बेहतर है? कारोबार बिल्कुल नहीं है। LP 200 रुपये किलो बिक रही है, 220 रुपये, 200 रुपये। पहले सस्ती होती थी, पहले 1000 रुपये बन जाता था पूरे दिन में, 12 घंटे में। LP सस्ती होती थी, अब तो 400-500 बड़ी मुश्किल से बनता है। सवारी भी नहीं। 500 मुश्किल से बनता है। अद्वियात महंगी हैं। मार्केट में आप आते होंगे, हॉस्पिटल में भी जाते होंगे, क्या रिएक्शन होता है मरीजों का, क्या कहते हैं? मरीजों का सरकारी में तो बात नहीं सुनती, जिसके पास सिफारिश है उसकी बात सुनी जाती है। सिविल बंदे की तो सुनते नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, हल्के वाला मेडिसिन दे देते हैं, जो अच्छे वाला महंगा मेडिसिन है वो बाहर से लिख देते हैं। गरीब बंदा कहाँ से लेके आएगा? सरकारी अस्पताल से मेडिसिन मिल भी जाए तो आप कह रहे हैं उसका इफेक्ट नहीं होता, असर नहीं होता? नहीं होता है, वो नॉर्मल देते हैं, जो सस्ते वाली है। जो गरीब बंदा नहीं ले सकता वो बाहर से लिख देते हैं। बाहर से ये जो बात करें कि जो सरकारी अस्पतालों से मेडिसिन मिलती है उनका इफेक्ट कम होता है, उसकी रीज़न एक जब बिड होती है, जब मेडिसिन की खरीदारी की जाती है तो उसमें जो लोएस्ट रेट की कंपनी होती है उसको टेंडर दिया जाता है, उसकी परचेज़ की जाती है, तो यकीनन उसका इफ़ेक्ट का इशू आता है। और ये कई बार हम भी इस हवाले से डॉक्टर से बात कर चुके हैं, उनका यही मुख्य फ़ायदा। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है, आखिर मार्केट में जो अद्वियात की सूरत हाल है, मेन रीज़न क्या है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम। एक नाज़रीन, जिस तरह मेडिसिन के हवाले से बात कर रहे हैं, दूध के हवाले से बात करें तो कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। इस वक्त क्या सूरत हाल है अद्वियात की? आम बच्चों का जो दूध मिलता था मेडिकल स्टोर में, क्या हालात हैं इस वक्त? जी वो तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए ना, उसका बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिया उन्होंने 70%। 70% जी। कितना इजाफा हुआ? कीमत की अगर बात करें तो कितना फ़र्क आया? ये 500 से 700 रुपये बढ़ा चुका है एक दूध के डब्बों के ऊपर ना। 500 से 700 रुपये तक का फ़र्क आ चुका है। अद्वियात की क्या पोजीशन है, कितनी महंगी हुई है? सरकारी अस्पतालों में क्या हालात हैं?
सरकारी अस्पतालों में भी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, अब तो मुश्किल ही मिल रही हैं ना। वो कह रहे हैं आना भी बंद हो गए हैं, वो तो कह रहे हैं। आना भी बंद हो गया, मुश्किल मिलती है, फिर लोग मेडिकल स्टोर पे आते हैं। जी, मेडिकल स्टोर पे भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं मेडिसिन के भी, और शॉर्टेज भी चल रही है। शॉर्टेज भी चल रही है। शॉर्टेज भी चल रही है, मेडिसिन के रेट भी बढ़ चुके हैं। जो आम आदमी फिर कहाँ जाए, आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया होगा। जी सर। आम आदमी के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हम जरा और भी लोगों से बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। जबकि हुकूमत ये बड़े परेशान है हम। हुकूमत कह रही है कि हम अदविया सेहत का निज़ाम बेहतर बना रहे हैं, तो कोई आपको लगा बेहतरी? नहीं, कोई बेहतरी नहीं आई। अभी आप कहाँ से टेस्ट करा गए? सरकारी अस्पताल से नहीं गए, बाहर से गए? प्राइवेट से करा के सरकारी और टाइम मिलते नहीं, टाइम अच्छा, वो देते नहीं। वहाँ पे लाइनें होती हैं या क्या होता है? डॉक्टर नहीं होते, वहाँ जाते हैं डॉक्टर नहीं होते। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कोई बेहतरी नहीं है, आप ये कह रहे बेहतरी नहीं आई, बेहतरी नहीं। पहले बेहतरी थी, अब बेहतरी नहीं है। हैं। अब ना दवाई मिलती है ना इलाज होता है। नहीं होता, प्राइवेट पर कराना पड़ता है, उधार पैसे लेके। तनख्वाह पूरी होती है, सैलरी कम है हमारी, इतनी नहीं है। अभी ये कहने कि प्राइवेट इलाज कराना पड़ता है, वो काफ़ी महंगा होता है। लेकिन एक सेहत इंसाफ का जो कार्ड का नारा है वो बेहतर है, लेकिन इस वक्त जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। वैसे क्या हाल है आपके? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिसिन खरीदी है क्या? जी, दवाइयाँ मिल रही हैं अस्पताल में, क्या सूरत हाल है? बस गुजारा ही है, ना कुछ ज़्यादा मिल रही है ना कुछ और। बाहर से लेनी पड़ती हैं? जी, बाहर से भी लेनी पड़ती है, अंदर से भी मिल रही है। अंदर से मिल जाती हैं, कुछ बाहर से, कुछ यहाँ से मिलती है। तो रेट कितना फ़र्क है? महंगी हो रही हैं, सस्ती दवाइयाँ, क्या कहना चाहेंगे? ना काफ़ी महंगी हो रही हैं दवाइयाँ, पहले की तो आसमान को ही छू रही हैं दवाइयाँ। तो आम आदमी के लिए मुश्किल है। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, ये कह रहे हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या सूरत हाल है अद्वियात के रेट की? क्या सूरत हाल है? कितनी परेशान? 2 टूपें 30 रुपए की थी, 60 रुपए की मिली हैं पॉलीफैक्स टूपें। क्या करें, गरीब वहाँ मरे, कट जाए, हाथ पैर कटवा लो, बस घर बैठ जाओ। सब माफिया। आपने तो हाथ में वो भी लगाया हुआ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रेट है हाँ, वो नहीं हो रहा। ठीक है। ये बस टेस्ट पे टेस्ट लिख रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट लिख रहे हैं, जलील हो गए हम लोग। सरकारी अस्पतालों में कोई बेहतरी आई? कुछ है, केयर करते हैं, लेकिन ये जो जलील करते हैं ना, बार बार टेस्ट बाहर के, इधर के, उधर के, बहुत परेशान कर रहे हैं। ये बार भी मुझे लगता है ये कमीशन वाले बैठे हुए, लैब वाले भी, ये भी जलील कर रहे हैं आदमी को। ये आपको रेफर कौन करते हैं? सरकारी अस्पताल के कहाँ? डॉक्टर होते हैं सरकारी हॉस्पिटल से। उन्होंने रेफर किया कि बाहर से टेस्ट करा ले। हाँ जी। अद्वियात महंगी हैं बहुत ज़्यादा बाहर। या तो बस बाहर वाली, एक ये जार्डन डी है, ये 25 रुपए की है एक, ये एलर्जी की है। ये तो टैबलेट 25 रुपए की देनी चाहिए ना, जब आदमी इंडोर है उनको देनी चाहिए। जी। हाल आप जानने के बहुत ज़्यादा परेशान है। हम और भी लोगों से। भजन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। याद के थैले लेके जा रहे हैं, तो क्या हालत है? कितनी महंगी हो चुकी हैं दवाइयाँ? बस इतनी महंगी हो चुकी है कि बंदा घर के खर्चे पूरे करे या मेडिसिन ले। जो बंदा गरीब है उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं रहेगी ना, वो तो इलाज अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इस वक्त सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, क्या हालात हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलती। वो कहते हैं बाहर से लें, यहाँ नहीं है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास। मिनिस्टर कहती हैं कि हमें तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया अद्वियात के लिए, तो आप कहते हैं कुछ हमें तो कोई नहीं नज़र आ रहा बजट कहाँ दिया। दिखा दें कितनी मेडिसिन उन्होंने ली है। जी देख लें, ये बिल देख लें जी, 4000। 4000 की उन्होंने मेडिसिन ली है 10 दिन की। अब 10 दिन के बाद दोबारा लेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट है तो कम से कम 12-15 हज़ार तो उसका महीने का मेडिसिन का एक्सपेंडिचर हो गया, और बाकी हालात आप देख सकते हैं। कि क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? बस हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि मेहरबानी करें, गरीब आदमी की कोई लाइफ नहीं रहेगी, वो इलाज नहीं करवा सकता, मेडिसिन सस्ती कर दें। मेडिसिन सस्ती करें। सवाल सेहत इंसाफ कार्ड भी आ रहा है, तो कैसा अच्छा इकदाम है? उससे कुछ तो बेहतरी आएगी। है तो अच्छा है, अगर हो तो ना। अगर सेहत इंसाफ कार्ड जल्दी से लॉन्च कर दिया जाए तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अद्वियात के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। जो इस हवाले से मेडिसिन के हालात हैं, हम अगर बिलाल दिखा भी सकें तो लोग किस तरह से अद्वियात की ख़रीदारी कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात या तो कम है या मिलती नहीं है, या फिर बाहर से लिख कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को महंगे दामों अद्वियात ख़रीदनी पड़ती हैं। हम ज़रा और लोगों से बात करते हैं। अब जी, क्या हाल है आपके? दुआएं जी आपके। आज बात करें कि हुकूमत कहती है कि हमने अस्पतालों को बेहतर बना दिया है। नहीं बनाया, झूठ बोलते हैं। नहीं, काफ़ी अद्वियात वगैरह तो मिल रही हैं, लोगों से भी हमने बात की, वो कहते हैं कुछ मिलते हैं कुछ बाहर। निस्तर का सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम का निस्तर है, सरकारी है। और दवाइयाँ सारी हमारे को पैसों में लेनी पड़ती हैं, चाहे 20 रुपए की एक सुरंज भी है, सही तक बाहर से मिलती है। हाँ जी। तो फिर आम आदमी तो इलाज नहीं करा सकता इतने।
नहीं करवा सकता है। यहाँ तो आना भी बेकार है निश्चर में। अच्छा, यहाँ की तो दीवारें भी पैसे मांग रही हैं। हर जगह पैसा, पैसा पैसे के बगैर काम नहीं होता। कोई मैंने फिर आम आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते फिर क्या करता है वो? फिर मजबूरी है। हाँ। आम आदमी का पैसे नहीं है तो मजबूरी है। फिर वो देहात वाले छोटे मोटे डॉक्टरों से इलाज करवा देते हैं या फिर उधार मांगे। उधार मांगते हैं। ये नाज़रीन हालात हैं कि जब मेडिसिन नहीं होती, अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकते, लोग उधार लेकर अपना इलाज कराते हैं या फिर कुछ चीज़ें बेचकर लोग आते हैं अपना इलाज कराते हैं। यकीनन इंसाफ कार्ड का जो मनसूबा है वो ठीक होगा। इस हवाले से अभी तक आवाम को उसके नताइज मिलने हैं, फ्रूट्स मिलने हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि हुकूमत अद्वियात की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाए, अस्पतालों में यकीनी बनाए। उसके अलावा जो मेडिसिन मार्केट है रेट कम किए जाए। लोग बात कर रहे हैं कि अद्वियात के रेट में भी आपने गुफ्तगू सुनी, अस्पताल की हालत के बारे में पूछा हमने। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, ज़रा उनसे जान लेते हैं। भजन क्या हाल है आप? ठीक ठाक भजन। अद्वियात सरकारी अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, मिल रही हैं, कितनी मिलती हैं, आम आदमी के लिए आसानी है मुश्किल है? सर आसानी भी है और अगर मुश्किल प्राइवेट लिहाज से लिए जाए तो वो मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट के लिहाज से ली जाए तो वो बेहतर हो। ज़रा आसानी बता दें ताकि आवाम को भी मालूम हो किस तरह से आसानी हासिल की जा सकती है। क्योंकि सर आवाम कहती है शॉर्टकट, हर चीज़ शॉर्टकट में, लेकिन शॉर्टकट नहीं, ये ज़रा टाइम से देर लग जाती है लेकिन चीज़ मिल जाती है। इसकी निस्बत अगर प्राइवेट में जाएँ तो प्राइवेट में जो ताजरों ने अपना टैक्स के बेसिस पे लेती हैं, उन्होंने तो अपना ताजिर ने तो अपने हिसाब से देनी है ना। गुना इजाफा हो चुका है और आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल के टेस्ट देर लग जाती है लेकिन रेट मुनासिब है। बिल्कुल है सर, ऐसे ही बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। कभी कभार अद्वियात मिलती हैं या नहीं मिलती? नहीं मिलती हैं सर, मिलती हैं। हाँ, क्यों नहीं मिलती? लोग कहते हैं कुछ अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं। वो जो अपना कमीशन माफिया है, निश्तर रोड इसी चीज़ के लिए मशहूर है। कमीशन माफिया जो है वो अपनी सहूलत के लिए डॉक्टर, हत्ता कि वही डॉक्टर गवर्नमेंट के अंदर भी बैठते हैं, वो रिकमेंड करते हैं प्राइवेट में क्योंकि उनके शेयर होते हैं इधर, इस वजह से सर अगर हुकूमत इस पे काबू पा ले तो ये भी कमी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है सर। ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस सवाल से रेफ़र हम लोग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं बाज़ और बाज़ अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। जब अवेलेबिलिटी नहीं होती तो लाजमी बात है मेडिसिन कहीं से तो लेनी है, परचेज़ करनी है और मार्केट में टैक्सेस के साथ और सारा कुछ करने के बाद यकीनन काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका होता है। हम ज़रा जाएंगे मेडिसिन मार्केट्स में भी जाएंगे, जानेंगे कि आखिर रीज़न क्या है, कितने रेट्स में इजाफा आखिर क्यों हो रहा है, आखिर आम आदमी को रिलीफ हुकूमत देने को तैयार नहीं है, टैक्सेस में कितना इजाफा हुआ है, रीज़न क्या है। दूसरी जानब हुकूमत दावा करती है कि हमने रेट काफ़ी मैनेज किए हुए हैं, कम कर रहे हैं रेट और टैक्सेस का लोड आम आदमी पर नहीं आएगा। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने आपको दिखाई मार्केट में जो अद्वियात की सूरत हाल है, उसके अलावा अस्पतालों में जो अद्वियात के मामलात हैं, शहरियों की भी गुफ्तगू आपने जानी कि किस हद तक अद्वियात में इजाफा हो चुका है। अस्पतालों में मेडिसिन की कमी चल रही है, उसके साथ साथ मार्केट में जो कुछ मेडिसिन की शॉर्टेज काफ़ी अरसे से मौजूद है उस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। जबकि जो अभी मिनी बजट पेश हुआ था उसके बाद कई गुना अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। कौन कौन सी अद्वियात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। होलसेल मार्केट के क्या मसाइल हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे से मौजूद हैं चेयरमैन होलसेल मेडिसिन मार्केट के सदर चेयरमैन मौजूद हैं। हम जरा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुन साहब बताइएगा, ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो ये गिला करते हैं कि हम एक दिन पहले आते हैं रेट मुख्तलिफ होता है, दूसरे दिन जाते हैं तो रेट अलग होता है और कई गुना इजाफा होता है। इसकी बेसिक वजह क्या है? क्या आप लोगों की साइड पर रेट में इजाफा किया जाए या कंपनी साइड पर? ये इसमें मैं कहता हूँ कि आप समझ लें कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाहली है। आज से पहले कंट्रोल रेट वाली ऐड में हुकूमत से इजाज़त लेके बढ़ती थी। अब आप हमारी मार्केट का सर्वे कर लें कि जो एक इनवाइस आती है उसके बाद अगले दिन उससे 10% रेट बढ़ के आते हैं, अगले दिन उससे बढ़ के आते हैं। ये इन दुनिया में कहीं भी
सेल टैक्स नहीं है खाम माल पे, और इधर इन्होंने 17% खाम माल पे सेल टैक्स लगा दिया, और उसके साथ साथ पैकिंग मटेरियल पे 17% लगा दिया, और फिर महंगी मेडिसिन करने के बावजूद मेडिसिन शॉर्ट है, अवेलेबल ही नहीं है। एक तो पहले हम देखे थे कि मेडिसिन की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा था। अब जो मिनी बजट हुआ है, आप कह रहे हैं कि उसमें 34%, 17% उस पर रॉ मटेरियल पे, 17% पैकिंग पे और मैन्युफैक्चरिंग पे, तो 34% हो गया। तो अब चंद दिनों में कितना इजाफा हुआ है मेडिसिन की कीमतों में? अब ये गवर्नमेंट के आप अकल देखें कि वो कहते हैं जी कि ये जो हम खाम माल पे या पैकिंग मटेरियल पे जो टैक्स लगा रहे हैं ये रिफंडेबल है, और ये तो उनको महकमे को पालने वाली बात है। जब रिफ़ंड लेने के जाएंगे तो वो कोई आसानी से दे देंगे। अगर 1 करोड़ का रिफ़ंड है तो वो 40 लाख तो क्लेम करेंगे कि हमें रिश्वत के तौर पे दो, और वो फैक्ट्रियों ने वो जो है लगाना वो आवाम पे ही लगाना है। देखो हमें तो एक ख़ास परसेंटेज मिलती है, हमने उस पर माल बेच देना, हमें महंगा आएगा, हम महंगा बेचेंगे, लेकिन आवाम का क्या है? जो आप ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री ओनर हैं वो वहाँ से रिफंड भी करा लेंगे, चाहे वो साल बाद कराएं, उसके साथ आवाम से भी निकालेंगे पैसे। ऐसे ही है जी, ये इन्होंने दूरा म्यार कर दिया। इससे बेहतर था कि आप 3%, 4% फिक्स टैक्स लगाते, ताकि चलो आवाम को भी रिलीफ मिलता, ताकि मेडिसिन का तसलसल भी बहाल रहता। तो ये बेसिक रीज़न नज़र आ रही है। पब्लिक का बिहेवियर कैसा होता है? क्योंकि आम आदमी आता है मार्केट में और वो ये कहते हैं कि सिर्फ पेनाडोल की एग्जांपल ले लें, कल 10-15 रुपए का पत्ता मिल रहा था, आपको पता नहीं कीमत कहाँ पहुँच गई और मिलती भी नहीं है। मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं 2 आइटम लो तब मैं पेनाडोल दूंगा। तो इस तरह के कितने मसाइल का सामने है? ये इस तरह के बहुत सारी ऐड में, जैसे पेनाडाल है, इस तरह ये तो एक है, ऐसे बीसियों ऐड में है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है। और जैसे शुगर की आप ले लें या बच्चों के मिल्क ले लें, कि बच्चों के लिए डॉक्टर ऐसे लिखता है और उनका 300, 400 रुपया पर डब्बे का रेट बढ़ गया। अब एक गरीब आदमी है जो मज़दूर है, वो बताएं कि वो कैसे उसको मेंटेन करेगा। लेकिन अगर हमने बहुत 12 दफ़ा एहतजाज किया आपके तवज्जो से भी कि चलो कम अज़ कम मेडिसन पे आप जो है ना पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं है, रॉ मटीरियल पे, खाम माल पे, आप यहाँ भी टैक्स से मुस्तस्ना करार दें, ताकि चलो पहले ही कीमतें बहुत ज़्यादा और इससे ज़्यादा ना बढ़े। हमारे गिरदोनवा ममालिक में आप देख लें, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, हमसे कितनी देर बाद आज़ाद हुआ है, और वहाँ हमसे कम अज़ कम 300% रेट कम है। 300% रेट कम है। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमत एक बात भी ये भी करती है कि माफिया मौजूद है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है वो चीज़ें स्टॉक कर लेता है, ब्लैक में भी फ़रोख्त करता है और कई गुना कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो इस ब्लैक माफिया का, स्टॉक माफिया का इलाज क्या है? आपके ही लोग होते हैं जो कि इसमें मार्केट में भी लोग होंगे जो ये ब्लैक करते हैं, तो उनके खिलाफ फिर आप लोग आवाज़ उठाते हैं या हुकूमत को बताते भी हैं? ये हमने अभी हमारी एक मीटिंग थी लाहौर में, चौधरी अमजद साहब की सरपरस्ती में हमने जाना था, लेकिन वो अब कैंसिल हो गया। वो हमने यही इशू वहाँ उजागर करने थे। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मर्ज़ी से जो है ना अपने मनपसंदों को पार्टियों को माल देते हैं और वो फिर उनके हाथों से ब्लैक करवाते हैं। जैसे जवेद ब्रदर है, पेनाडाल वो अपने मनपसंद आदमी को दे के ब्लैक करवा रहा। इसी तरह बहुत सारी और आइटमें हैं। ये इसमें गवर्नमेंट का अमल दखल इतना ही है, जैसे मीडिया अपना उस पर अपने चैनल पे ख़बर चला दे और वो टस से मस नहीं होते, वो कहते जो करना कर लो। हमने 12 दफ़ा, अभी हमारे ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने एक आइटम है जेनेक्स, वो 250 रुपये की डब्बी है और 2500 में फ़रोख्त होती थी, और वो हमारे पार्टी जो मेडिसिन मार्केट या किसी बंदे को नहीं देते थे। और हमने इन्होंने वहाँ दरख्वास्त दी और वहाँ फिर यहाँ हमें जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं उनको भी बुलाया, हमें बुलाया। वो कहते जी कि हमारी पुलिस ही नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि आप ये बताएं कि ये इनको कुछ छोले बेचने का लाइसेंस मिला, जब ड्रग बेचने का लाइसेंस मिला फिर आप इनको क्यों नहीं देते? ये जो एक काफ़ी अहम बात है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर मेडिसिन मार्केट में नहीं देगा तो उसके बाद तो उसकी कीमतों में कई गुना इजाफा होगा। तो उसके बाद पब्लिक जो एक बंदा रोज़ाना मेडिसिन लेता है वो कहाँ से वो मेडिसिन लेगा? जनरल सेक्रेटरी हमारे से मौजूद हैं। फैसल भाई, जिस तरह आप बात की सुनी साहब ने कि ये प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूटर माल को सही तकसीम नहीं करता, मार्केट में शॉर्टेज होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि कीमतों में कई गुना इजाफा होता है, फिर पब्लिक चीखती है, फिर आप लोगों के साथ जो बहस होता होगा। इसका हल ड्रग इंस्पेक्टर क्या कहते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कर रही है, आपने क्या देखा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ चैनल 24 का और रोहित टीवी का, जिन्होंने आज इंतहाई सेंसिटिव इशू को रेज़ किया है। देखें, अद्वियात की इस टाइम किल्लत जो है वो तो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है।
जैसा कि आपके सामने है कि सिर्फ पैनाडोल ही नहीं, दीगर लाइफ सेविंग ड्रग्स भी इस टाइम मार्केट से गायब हैं, और उनके गायब होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हुकूमत की जानिब से बेतहाशा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। कुछ मेडिसिन का नाम ले लें, बता दें ताकि आसानी हो जाए। सिरिंज के हवाले से हमने सुना है काफ़ी शॉर्टेज है। सिरिंज में काफ़ी शॉर्टेज है। बेसिकली पहले कन्वेंशन सिरिंज आती थी, वो इन्होंने बैन कर दी। अब इन्होंने ऑटो लॉक सिरिंज को इंट्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन ऑटो लॉक सिरिंज का मसला ये है कि उसके अभी तक पाकिस्तान में मोल्ड ही नहीं है, स्पेसिफिकेशन ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे सही सिरिंज तैयार ही नहीं हो रही। ठीक है ना, उसकी वजह से तो इशू आ रहा है। लेकिन आप ये देख लीजिए, एक तो पैनाडोल का जिक्र मैंने किया, साथ में दीगर लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिसमें शुगर के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा ब्लड प्रेशर की काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन हैं और दीगर प्रोडक्ट्स हैं। ब्लैक में मिल रही है मार्केट में? मिल रहा है सर, अवेलेबिलिटी नहीं है। देखिए, आपको पहले ही अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, मिनी बजट के अंदर 17% टैक्सेस जो लगा दिए हैं, उसकी वजह से अद्वियात की कीमतों पे उसका डायरेक्ट असर हो रहा है। ठीक है, और उनकी कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल बाहर चली गई हैं। तो हमारी तो गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि खुदारा आप इस चीज़ पे एक्शन लें, नोटिस लें। कम अज़ कम सर फार्मास्यूटिकल सेक्टर को आप इससे जो है ना टैक्स से मुस्तस्ना करार दें, क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स का मामला है। पूरी दुनिया में आवाम को रिलीफ दिया जाता है, यहाँ पे बल्कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे अपनी आवाम के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। सेहत इंसाफ कार्ड आ जाएगा तो फिर कुछ हद तक हम बेहतर कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। कार्ड को आप देखें, उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो रहा है। ठीक है ना, जो मेन बीमारियां हैं, रूटीन की बीमारी, उनका तो इलाज ही नहीं हो रहा। तो ऐसे सेहत कार्ड को हमने क्या करना है? यकीन इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि यही हुकूमत से डिमांड की जा रही है, जो टैक्सेस में इजाफा किया गया है उसको या तो कम किया जाए या वापस लिया जाए, ताकि जो उसका बोझ है वो यकीनन आना तो आम आदमी पे है। चीज़ें मैनेज करनी है। अगर मार्केट में शॉर्टेज होती है, अगर मिलती है ज़्यादा रेट पे, तो आम आदमी ने ख़रीदना है, आम आदमी को ज़्यादा नुकसान है, तो उस पर हुकूमत को फोकस करना होगा। हम जिस आप सीनियर नायब सदर हैं, ये जो सूरत हाल जिस तरह हम देखें मल्टीनेशनल कंपनीज की क्या सूरत हाल है, जिस तरह एक बता रहे हैं कि इनवाइस आती है, दूसरी इनवाइस होती है, 10 गुना रेट में इजाफा होता है। तो ये जो पहले भी क्या था या इस हुकूमत में ये चल रहा है? पहले भी हमने देखा कि अवाम कहती थी, हम दिखाते थे कि रेट्स में इजाफा हुआ। साबका हुकूमत की बात कर लें, पीपल पार्टी के दौर की बात कर लें, मुशर्रफ दौर की बात कर लें, अब की बात कर लें, कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है कि मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। मैं किसी हुकूमत पे ना पिछली पे ना अब दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कोई ऐसा मेकनिज़म डिज़ाइन किया जाए ताकि हमारा जो बिज़नेस है बहुत ही सेंसिटिव किस्म का है, लाइफ सेविंग ड्रग्स का बिज़नेस है। इसमें सप्लाई चैन को मेंटेन रखना होता है, कोल्ड चैन को मेंटेन रखना होता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ज़िले इंतज़ामिया एक मुर्गियों तक तो सप्लाई चेन को मेंटेन करने की कोशिश करती है। उस दिन एसी सिटी ने छापा लगाया होगा कि मुर्गियों की सप्लाई रोक रहे हैं जो कि वो अफ़गानिस्तान जा रही है। तो मेडिसिन एक काफ़ी सेंसिटिव है, हर कितने हज़ारों हमारे पास पेशेंट हैं, तो उसके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है। बस इसमें मैकेनिज़्म ऐसा कोई डिज़ाइन किया जाए कि कंफर्टेबली जोन में हम रहें। हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जिससे ताजर हजरात काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और उसके बाद सप्लाई का बहुत मैकेनिज़्म जो है, ख़ास तौर पे कुछ शार्ट चीज़ें चल रही हैं जैसा पैरासीटामोल है, उस हवाले से अवाम-उन्नास में बहुत तशवीश है। ये मुसलसल चल रही है शॉर्ट, ये आप कुछ हफ्तों में मसला बना है? ये कुछ कोई तकरीबन 4-6 महीने से ये मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से इंतहाई शिद्दत की ज़रूरत होती है। और इंतहाई शिद्दत से करबला में हैं लोग, इसके हवाले से बहुत परेशान हैं, उनको अवेलेबिलिटी नहीं होती। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा मेकनिज़म करें जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, हर जगह उसकी सप्लाई हो, चेक एंड बैलेंस हो। और भी कुछ चीज़ें शॉर्टेज में हैं, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ऐसा मेकनिज़म बनाएगी, ड्रैप है और हमारा हेल्थ हकाम है, तो उसमें जो भी माफियाज कह लें या जो उनको काम करने की कोई इस तरह की स्पेस ही ना दी जाए कि इसमें माफिया अमल दखल करें। अक्सर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर, हमारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो बार प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं, कहते हैं कि जी हमारे यहाँ मेडिसिन की शॉर्टेज नहीं है, मार्केट में अवेलेबिलिटी है, मुख्तलिफ सोर्स से चेक किया जा रहा है। आप लोग कहते हैं मार्केट में मुसलसल शॉर्टेज चल रही है 5-6 महीनों से। इस हवाले से हमारे अदारे उस तरह से वर्क नहीं कर सके, कोई हल नहीं निकाल सके जिससा होना चाहिए था। जी, वो अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका जो रिज़ल्ट सामने आ रहा है उसमें अभी तक अवाम उन्नास परेशान है, जिसकी वजह से हम खुद इसमें परेशानी है हमें कि हम एक एज अ बिज़नेस कर रहे हैं और लोगों को प्रॉपर तरीके से उनकी अवेलेबिलिटी नहीं करा सकते। यकीनन इस हवाले से लास्ट में हम जान लेते हैं इस वक्त इसका हल क्या है, क्या डिमांड्स होंगी।
पब्लिक को किस तरह हुकूमत रिलीफ दे सकती है? एक तो आप टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस हुकूमत वापस ले, हुकूमत एक साइड पे कहती है कि ये काफ़ी बिजनेस है, इसमें ज़्यादा पैसा है, तो हम चाहते हैं कि टैक्स हमारे पास भी है, कलेक्शन बेहतर बनाई जाए। सेकंड, आम पब्लिक तक जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो रही उसको कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, क्या पैगाम देना चाहिए? जी बिलाल साहब, सबसे पहले तो अर्ज़ है ना कि देखिए, गवर्नमेंट टैक्सेस की जो आप बात करते हैं, आवाम एक गरीब आदमी हर चीज़ में तो टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है एक बहुत बड़ा बोझ है आवाम के ऊपर, वो तो पे कर ही रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ गुजारिश ये है कि ताजरों के लिए आसानी पैदा की जाए, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा हो सके। हुकूमत कहती है कि ताजिर कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, एफबीआई सेल पॉइंट के लिए बात करता है, उसमें नाराज़ होते हैं, वो 10-15 साल का टाइम मांग लेते हैं, इनवाइस जमा करने को तैयार नहीं है, जो महीने की सेल होती है वो दिखाने को तैयार नहीं है, तो फिर किस तरह से आप दोनों का एतमाद होगा? सर, ताजिर तो शुरू दिन से ही पिस रहा है, ताजिर और कैसे टैक्स दे? ताजिर तो हर एक एक चीज़ पे, आप माचिस की डिब्बी से उठा लें, आप दवाई उठा लें, आप कोई चीज़ उठा लें, ताजिर तो टैक्स दे रहे हैं। ये हुक्मरान अपनी भी तो अय्याशियाँ कम करें ना, ठीक है? इनके अपने अखराजात आप देख लें, इनकी जो स्टेटमेंट्स आप उठा कर देख लें, उससे मुताबिकत ही नहीं रखते। एफबीआई के साथ तावन करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों के मुतालबात भी माने जाएँ। बेशक सर, हम तो ये कहते हैं कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ भी तो प्रोवाइड करें ना सर। इस हवाले से ये बात की जा रही है कि टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन सहूलत भी फराहम की जाए। उसके साथ साथ पब्लिक, जो आम पब्लिक है, वो ये कहती नज़र आती है कि जो अद्वियात हैं, माना कि उनमें उनके रेट में इजाफा हो रहा है, लेकिन कम से कम मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी को तो यकीनी बनाया जाए। इस पर हमने पब्लिक से बात भी की, आपने जो मेडिसिन मार्केट के हुकाम है उनका मौक़िफ़ भी जाना। अब देखना ये है कि हमारे जो अदारे मौजूद हैं उस हवाले से क्या स्टेप उठाते हैं। 34% के करीब जो हम सुन रहे हैं कि टैक्स में इजाफा, उसके अलावा जो दूध के पैकेट्स पर भी 20% तक, 17% तक इजाफा हो चुका है, उनमें कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस हद तक संगीन होगी आने वाले दिनों में। अब देखना यह है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम उठाती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।